अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 19 जनवरी से 25 जनवरी तक का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस इस वीक में सन और मरकरी कैप्रिकॉर्न में मौजूद हैं, जबकि सैटर्न जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है गहरे और फैसला कुन असरात इस वीक में आपको दे रहा है। जुपिटर आपको मुस्तकबिल की उम्मीद और वुसअत फ़िक्र अता कर रहा है। सन और जुपिटर का कैप्रिकॉर्न में होना आपको अंदरूनी तौर पर ज़्यादा संजीदा, खामोश और ख़ुद एहतसाबी की तरफ माइल करेगा, जबकि अगले हफ्ते सूरज के आपके ज़ोडिएक में दाखिल होने की तैयारी इस बात की अलामत है कि ये वीक इख्तिताम और नई शुरुआत के दरमियान पुल साबित हो सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक एक्वेरियस के लिए पस पर्दा मेहनत और तैयारी का है। ऑफिस या वर्क प्लेस पर एक्वेरियस आप खामोशी से अपना काम बेहतर अंदाज में करते नजर आते हैं। फौरी तारीफ़ या नुमाया कामयाबी नज़र ना भी आई तो मायूस ना होइएगा, क्योंकि सैटर्न आपकी मेहनत को मुस्तकबिल के लिए सेव कर रहा है। किसी खुफिया मंसूबे, रिसर्च या बैक एंड वर्क में आपको ख़ास कामयाबी मिल सकती है। नई जॉब या प्रोजेक्ट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वीक तैयारी का है, ऐलान बाद में होता नज़र आता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक एक्वेरियस मोहतात रहने का मैसेज दे रहा है। आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन गैर मुतवक्के अखराजात या पुराने माली मामला दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। सैटर्न आपको माली नज़्म ज़ब्त और हिसाब किताब दुरुस्त रखने की तलकीन कर रहा है। किसी पर अंधा एतमाद करके पैसा लगाना एक्वेरियस आपको नुकसान दे सकता है। बेहतर है कि इस वीक में बचत और वाजिबात पर तवज्जो दें। बिजनेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक स्ट्रेटजी और प्लानिंग का है। नई डील या बड़ा ऐलान वक्ती तौर पर मौखर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुपिटर फ्यूचर में तोसी के दरवाजे खोलेगा, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन नेटवर्किंग या सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े बिजनेस आपको फ़ायदा देते नज़र आते हैं। शिराकत दारी में खुफिया मामलात या अधूरी मालूमात से बचना एक्वेरियस बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो ये वीक सुस्त मगर मोहतात है। ख़रीदो फरोख्त के फ़ैसले को कुछ वक्त के लिए रोकना एक्वेरियस बेहतर रहेगा। विरासती या पुराने जायदादी मामलात में कोई पोशीदा हकीकत सामने आ सकती है। कानूनी पहलुओं पर ख़ास तवज्जो देना एक्वेरियस बेहद ज़रूरी है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल ज़रूर करें। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात करें तो ये वीक एक्वेरियस सरकारी मुलाजमीन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब्र का है। कोई भी काम जो असूलों के ख़िलाफ़ होगा मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अफसरान की नज़र इस वीक में आप पर रहेगी, ख़ास तौर पर फाइल वर्क या रिकॉर्ड से मुतल्लिक। ईमानदारी और खामोशी से काम करना इस वीक में आपके हक में बेहतरीन रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक कदरे उलझा हुआ हो सकता है। आप दिल की बात छुपाने या ख़ुद को अलग थलग रखने का रुझान अपने अंदर महसूस करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने जज्बात को दबाने की बजाय नरमी से इजहार करें, वरना गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। सन आपको अंदरूनी सच्चाई का सामना करवाएगा। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक सब्र और बर्दाश्त का है। शरीके हयात के साथ किसी पुराने मामलात पर बहस हो सकती है, लेकिन एक्वेरियस अगर आप अना की बजाय समझदारी से काम लेंगे तो आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। खामोशी को ज़िद ना बनाइएगा। कोशिश करें कि अपने जज्बात के साथ साथ अपने पार्टनर के जज्बात का ख़ास ख्याल रखें। सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक माजी के रिलेशन या यादों को दोबारा से एक्टिव कर सकता है। कोई पुराना राब्ता या कोई पुराना दोस्त सामने आ सकता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि जज्बात में आकर फैसले ना करें, बल्कि हकीकत और फ्यूचर दोनों को मद्देनज़र रखें। सोशली इस वीक में एक्वेरियस आप लोग महदूद रहना पसंद करेंगे। कम लोग मगर गहरी बातचीत आपको जहनी सुकून देगी। मरकरी आपसे कह रहा है कि हर बात सबको बताना एक्वेरियस ज़रूरी नहीं होती। राजदारी इस वीक में आपकी असल ताकत बनेगी। एक्वेरियस स्टूडेंट्स के लिए ये वीक फोकस और ख़ामोश मेहनत का है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च, साइंस, आईटी, इल्म नजूम या तख्लीकी सोच से वाबस्ता हैं उन्हें फ़ायदा हो सकता है। ज़हनी दबाव से बचने के लिए स्टडी के लिए वक्त निकालना एक्वेरियस बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि टाइम टेबल के साथ चलें, इससे आप किसी भी मुश्किल से बच जाएंगे।
हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक बहुत हसास है। नींद की कमी हो सकती है, असाबी थकावट या ज़हनी दबाव आप लोग एक्वेरियस महसूस करते नज़र आते हैं। आराम, रूटीन और नज़्म व ज़ब्त कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। मेडिसिन, वॉक और वक्त पर सोना इस वीक में आपको बहुत फ़ायदा देगा। और अगर बात करें कि एक्वेरियस को कहाँ कहाँ एहतियात करने की ज़रूरत हो, तो एक्वेरियस इस वीक में ख़ुद को अलग थलग करना, हद से ज़्यादा सोचना और माली या जज्बाती मामलात में खुफिया फ़ैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। कोशिश करें कि हर बोझ अकेले ना उठाएं, बल्कि अपने प्यारों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल कर लें। अपनी थकन उन्हें बताएं ताकि वो आपके जज्बात को समझ सकें। इसमें आज़म ऑफ द वीक देखें तो एक्वेरियस इस वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या नूरो या हादियो पढ़ना आपके दिल की तारीकी को दूर करेगा और सही रास्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए एक्वेरियस इख्तिताम, खुद एहतसाबी और न्यू स्टार्ट की तैयारी का है। अगर आप लोग सब्र, खामोशी और हिकमत के साथ इस वक्त को गुजार लेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए ज़्यादा रोशन और ज़्यादा मजबूत साबित हो सकता है। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।